हेलो जी, नमस्कार दोस्तों। मैं आपका दोस्त अरविंद। हमारे यूट्यूब चैनल रीड कर में आपका स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आज हम शिक्षण अधिगम के सिद्धांत का 8वां लेसन डिस्कस करेंगे, जो हमारे सेमेस्टर एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। चलिए दोस्तों, हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। देखते हैं हमारे सेमेस्टर एग्जाम में शिक्षण कौशल से किस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है, कितने प्रकार से पूछा जाता है, हमें क्या क्या पढ़ना है। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। इससे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। में पूछा जा सकता है कि शिक्षण कौशल का अर्थ एवं परिभाषा बताइए। इसमें हमको इसको पढ़ना है। क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, कौशलों के प्रकार पूछा जा सकता है, पाठ प्रस्तावना, शिक्षण कौशल क्या है, शिक्षण कौशल के उद्देश्य, कथन कौशल बताइए, प्रश्न कौशल क्या है, व्याख्या कौशल, सोदाहरण या दृष्टांत कौशल में पढ़ना है, छात्र सहभागिता क्या है, उद्दीपन परिवर्तन क्या है, पुनर्बलन क्या है, श्यामपट लेखन क्या है। और एक टाइप से क्वेश्चन पुनरावृत्ति शिक्षण कौशल पूछा जा सकता है। शिक्षण में से एक से अधिक कौशलों एवं गतिविधियों का समावेश। इसी लगभग 12 टाइप से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जो हमारे सेमेस्टर एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण। चलिए दोस्तों, हम लोग देखते हैं क्रम वाइज कि कैसे हम लोग 13 प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे पूछा, इसका अर्थ परिभाषा हम लोग देखते हैं। जैसे शिक्षण कौशल का अर्थ, शिक्षण अर्थात शिक्षण कार्य में कुशलता। शिक्षण कार्य में कुशलता, इसका आशय शिक्षक द्वारा शिक्षण देते समय अपनाए जाने वाले हाव भाव, भंगिमा या विरोध कार्यकलापों के व्यवहारिक तौर तरीके के समूह से लगाया जाता है। शिक्षण कौशल से शिक्षण बिंदुओं के क्रम का ज्ञान होता है। शिक्षण कौशल के 3 पहलुओं को, जैसे भावात्मक, ज्ञानात्मक, क्रियात्मक। शिक्षण कौशल के तीन पहलू हैं: भावनात्मक, भावात्मक, ज्ञानात्मक, क्रियात्मक। करने में शिक्षण कौशलों की आवश्यकता स्वयं ही स्पष्ट है। अब एक वैज्ञानिक है हमारे एल गेज, इन्होंने बताया शिक्षण कौशल वह विशिष्ट अनुदेश प्रक्रिया है जिसे शिक्षक अपने कक्षा शिक्षण में प्रयोग कर सकता है। यह शिक्षण क्रम की विधि क्रियाओं से संबंधित होता है, जिन्हें शिक्षण अपनी कक्षा आंतरिक में निरंतर प्रयोग में लाता है। अगला है हम लोग, अगले वैज्ञानिक है हम लोगों के प्रोफेसर BK पासी। इन्होंने बताया है शिक्षण कौशल को, यह संबंध शिक्षण व्यवहारों का वह स्वरूप होता है जो कक्षा की विशिष्ट अंतर प्रक्रिया परिस्थितियों को उत्पन्न करता है, जो शैक्षिक उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायक होता है और छात्रों को सीखने में सुगमता प्रदान करता है। चलिए दोस्तों, हम लोग इसका शिक्षण का जो हमारा ये शिक्षण कौशल है, शिक्षण कौशल के हम लोग जो दूसरा हेडिंग था हम लोगों का, प्रस्तावना, पाठ प्रस्तावना कौशल, इसको देखते हैं। पाठ प्रस्तावना कौशल क्या है? किसी भी शिक्षण की शुरुआत का प्रथम चरण होती है प्रस्तावना। प्रस्तावना से आशय भूमिका या विषय वस्तु की सामान्य जानकारी। प्रस्तावना कौशल के प्रयोग में सर्वप्रथम शिक्षक पढ़ाए जाने वाले पाठों के बारे में छात्रों की जानकारी लेने के लिए प्रश्न करता है, तदनुसार उसके पूर्व ज्ञान के नई जानकारी से जोड़ते हुए शिक्षण करता है। इस प्रकार प्रस्तावना कौशल में ज्ञात से अज्ञात सूत्र का अनुसरण किया जाता है। उदाहरण, जैसे भारत देश पाठ पढ़ना है तो प्रस्तावना कौशल का प्रयोग इस प्रकार किया जैसे विश्व के कुछ देशों के नाम बताए जाते हैं, पूछे जाते हैं। यह किस देश का मानचित्र है, हम किस देश में रहते हैं। इस तरीके से प्रस्तावना का शुरुआत की जाती है पाठ को पढ़ाते समय। अब अगला है हम लोगों का उद्देश्य कौशल। उद्देश्य कौशल क्या है? हम लोगों का अगली हेडिंग है। उद्देश्य कथन कौशल में हम लोग किस तरीके से लिख सकते हैं, पूछा जा सकता है। शिक्षण कौशल में उद्देश्य कथन कौशल को समझाइए। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाए तो हम लोग लिख सकते हैं, शिक्षण एक क्रमबद्ध प्रक्रिया है, अतएव प्रस्तावना कौशल के बाद शिक्षण का अगला चरण उद्देश्य कथन होता है। प्रस्तावना प्रश्न के बाद छात्रों में नवीन ज्ञान की प्राप्ति जिज्ञासा जागृत होती है, उसको शिक्षक द्वारा आशय संतुष्ट करानी चाहिए। उद्देश्य कथन इसी प्रकार में एक सोपान है। जैसे प्रस्तावना प्रश्न से स्पष्ट हुआ कि शिक्षक भारत देश पढ़ना चाहता है। इसका उद्देश्य कथन इस प्रकार होगा, आज हम लोग भारत देश नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। इस तरीके से जैसे हम लोग पाठ शिक्षण का लक्ष्य निर्धारित करेंगे, शिक्षार्थी की पाठ में रुचि जागृत करेंगे, शिक्षण अधिगम के प्रति क्रियाशील बढ़ती है, शिक्षण की स्पष्टता आती है। आगे हम लोग पढ़ेंगे
प्रश्न कौशल क्या है? शिक्षण कार्य प्रश्नों की श्रृंखला में अग्रसर होते हैं। पाठ का उत्तरोत्तर विकास शिक्षण में प्रश्नों के द्वारा ही होता है। अतएव प्रश्न पूछने का कौशल शिक्षक में होना जरूरी है। थ्रिंग महोदय ने कहा, एक वैज्ञानिक हमारे थ्रिंग ने इसने कहा, शिक्षण का अर्थ कुशलता से प्रश्न करना, यह शिक्षण का उत्तम साधन है। अब इसमें कैसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं? प्रश्न पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से जोड़ने के लिए हो सकता है, रुचि जिज्ञासा जागृत करने के लिए हो सकता है, अधिगम समस्याओं का ज्ञान होता है, क्रियाशील में वृद्धि होती है। इस तरीके से हम लोग प्रश्न कौशल को लिख सकते हैं अपने सेमेस्टर एग्जाम में। आगे हम लोग प्रश्न कौशल के घटक कौन कौन से, प्रश्न कौशल करने की प्रक्रिया, प्रश्न कौशल का बनावट, पुनरावृत्ति। अब प्रश्न कौशल से शिक्षण का विकास तभी संभव है जब निम्नलिखित बातों को हम लोग ध्यान में रखेंगे। जैसे क्या प्रश्न कौशल बातों का ध्यान रखना चाहिए? जैसे प्रश्न का सरल व स्पष्ट होना चाहिए, प्रश्न प्रासंगिक होना चाहिए, प्रश्न स्तरानुकूल होना चाहिए, स्तर के अनुसार प्रश्नों में विविधता होनी चाहिए, भाषा बोध गम्य होना चाहिए। इसी प्रकार से हम लोग प्रश्न पूछ सकते हैं। यही प्रश्न कौशल है। शिक्षण कौशल में हम लोग आगे पढ़ेंगे व्याख्या कौशल। क्वेश्चन पूछा जा सकता है व्याख्या कौशल क्या है, तो हम लोग इसमें लिख सकते हैं, पाठ शिक्षण में पूछे गए प्रश्नों का समाधान या स्पष्टीकरण में सबसे सहायक कौशल व्याख्या कौशल है। इस कौशल के प्रयोग में शिक्षक विधि प्रकरणों तथ्यों को समझाने के लिए सरल से सरल भाव विचार उदाहरण के द्वारा क्रमिक तथा तार्किक रूप से विषय वस्तु को प्रकट करता है। इस कौशल की सफलता इस बात में निहित है, शिक्षक पाठ का संपूर्ण गहन ज्ञान रखता है। इस तरीके से जैसे घटक क्या क्या है, कथनों में तारतम्यता होने, भाषा में धारा प्रवाह होना चाहिए, कैसे बोला जा सकता है, छात्र में सहभागिता हो कि आप छात्र को बता रहे हैं, छात्र आपकी तरफ आकर्षित हो, बीच बीच में प्रश्नोत्तर विधि का प्रयोग करना चाहिए। इस तरीके से इसकी गतिविधियाँ क्या क्या होनी चाहिए, स्पष्टीकरण, परिभाषा, प्रस्तुतिकरण, अभिनय। इस तरीके से अब अगला हम लोगों का इस में जैसे दोस्तों हम इसमें शिक्षण कौशलों के प्रकार देख चुके हैं, पाठ प्रस्तावना देख चुके हैं, उद्देश्य का कथन देख चुके हैं, प्रश्न कौशल कैसे पूछे, व्याख्या कौशल को भी देख चुके हैं। व्याख्या कौशल के बाद हम लोगों का आता है दृष्टांत कौशल। इसको परीक्षा में पूछा जा सकता है, दृष्टांत कौशल क्या है, इसको स्पष्ट कीजिए। तो हम लोग अपने परीक्षा में लिख सकते हैं, व्याख्या कौशल की एक प्रमुख विधि है उदाहरण द्वारा स्पष्टीकरण। इस दक्षता को ही दृष्टांत कौशल कहा जाता है। इस कौशल के प्रयोग में आगमन विधि का समायोजन किया जाता है। एक वैज्ञानिक हैं लेंडन, जिन्होंने बताया उदाहरणों में न केवल स्पष्ट करने की क्षमता होती है बल्कि यह ज्ञान के स्थायित्व प्रदान करने में भी मददगार होता है। अब इसमें हम लोग देख सकते हैं दृष्टांत के प्रकार। मौखिक दृष्टांत हो सकता है, लिखित दृष्टांत। मौखिक में क्या हो सकता है, कहानी, चुटकुले, कविता सुना के। लिखित में मॉडल चित्र, मानचित्र, रेखा चित्र, इस तरह के दिखा से दृष्टांत किया जा सकता है। अब दृष्टांत कौशल के द्वारा शिक्षण बोधगम्य और सरल बनाने के लिए जरूरी क्या क्या बातें हैं। जैसे दृष्टांत सरल व स्पष्ट हो, पाठ्य वस्तु से संबंध हो, रुचिपूर्ण हो, छात्रों में स्तरानुकूल हो, पाठ्य विकास में सहायक हो। इस तरीके से अब अगला है हम लोगों का छात्र सहभागिता। छात्र सहभागिता इसके दृष्टांत के बाद हम लोगों का आता है छात्र सहभागिता 8वां नंबर पे। अब इसके बाद हम लोग उद्दीपन परिवर्तन पढ़ेंगे। छात्र सहभागिता क्या होनी चाहिए, उदाहरण कौशल छात्र सक्रियता या सहभागिता को प्रेरित करता है जिससे शिक्षण द्विमुखी प्रक्रिया के रूप में अग्रसर होता है। बाल केंद्रित शिक्षण में छात्र सहभागिता जरूरी है। इस कौशल का मुख्य लक्ष्य छात्रों के सहयोग प्रतिक्रिया से पाठ का क्रमशः विकास करना, छात्र की सहायता से शिक्षा को आगे बढ़ाना। इसकी गतिविधियाँ क्या है, पाठ पढ़ने के बाद उसी अस्थायी करना हो तो छात्र सहभागिता कौशल का प्रयोग उसका मंचन करके किया जा सकता है। कछुआ और खरगोश के पाठ का अस्थायी ज्ञान कराने के लिए छात्र के समूह में से कुछ से कछुआ और कुछ से खरगोश का अभिनय कराया जाए, यानी प्रश्न पूछा जाए, प्रश्न पूछकर चित्र दिखाकर रिक्त स्थान। अब अगला है हम लोगों का उद्दीपन परिवर्तन। उद्दीपन परिवर्तन क्या है, इसमें किस टाइप से पूछा शिक्षण कौशल में पूछा जा सकता है। जैसे उद्दीपन परिवर्तन कौशल को स्पष्ट कीजिए, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके बाद हम लोग पुनर्वलन पढ़ेंगे, श्यामपठ विधि पढ़ेंगे, पुनरावृत्ति पढ़ेंगे, बस पाठ खत्म हो जाएगा हम लोगों का। उद्दीपन परिवर्तन हम लोग देखते हैं। उद्दीपन परिवर्तन क्या है, छात्र सहभागिता बढ़ाने के लिए शिक्षक कई तौर तरीके का प्रयोग करता है, जैसे हाव भाव, शरीर संचालन, स्वर में उतार चढ़ाव, मौन
भाव अभिव्यक्ति, इस तरीके से उद्दीपन परिवर्तन किया जाता है। कहानी पढ़ाते समय आप कौन कौन से उद्दीपन का प्रयोग करेंगे, कुछ क्रिया विन्यास स्वयं जोड़े। जैसे उद्दीपन का महत्व क्या है। एक वैज्ञानिक है हमारे सिंह ने इनके मत के अनुसार उद्दीपन परिवर्तन कौशल विद्यार्थी की प्रगति और रुचि को अधिकतम बढ़ाने, उनका ध्यान बनाए रखने और निश्चित करने के लिए वातावरण में उद्दीपन परिवर्तन द्वारा छात्रों को ध्यान केंद्रित और आकर्षित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। उद्दीपन परिवर्तन के घटक कौन कौन से। यथाचित शरीर का संचालन सही रहना चाहिए, हाव भाव भंगिता का प्रयोग, ध्यान केंद्रित होना चाहिए, भाव को केंद्रित, स्वरों का उतार चढ़ाव होना चाहिए, शिक्षक शिक्षार्थियों का वार्तालाप में परिवर्तन, मौन होना चाहिए। अब अगला हम लोगों का शिक्षण कौशल में पुनर्बलन से क्या आशय है, इसमें से पूछा जा सकता है पुनर्बलन क्या है, इसको स्पष्ट कीजिए। तो हम लोग लिख सकते हैं उद्दीपन कौशल की गुणवत्ता पुनर्बलन में निहित है। पुनर्बलन से तात्पर्य ऐसी उद्दीपनों से है जिनके प्रस्तुतिकरण या हटाने से क्रिया अनुक्रिया के होने की संभावना अधिक होती है। स्किनर, एक वैज्ञानिक स्किनर ने बताया शिक्षक द्वारा विद्यार्थी की प्रशंसा करना, उत्तर को स्वीकार करना या सिर हिलाने मात्र से ही बालक पुनर्बलन होता है। वास्तव में पुनर्बलन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा प्रतिक्रिया के फौरन बाद किसी उद्दीपन को प्रस्तुत करने का पर प्राणी की प्रतिक्रिया शक्ति बढ़ जाती है। पुनर्बलन के प्रकार दो प्रकार के, धनात्मक होता है, ऋणात्मक। धनात्मक में पुरस्कार दे करके, ऋणात्मक में डांटना फटकारना, इस तरीके से बच्चों को। अब पुनर्बलन के मुख्य घटक क्या क्या हो सकते हैं, पुनर्बलन के घटक देखते हैं हम लोग। पुनर्बलन के प्रोत्साहन देने वाले कथन होने चाहिए। पुनर्बलन के घटन छात्र प्रक्रिया का आधार होना चाहिए। हाव भाव व अन्य शाब्दिक संकेतों का प्रयोग, नकारात्मक शाब्दिक संकेतों का प्रयोग, नकारात्मक अशाब्दिक संकेतों का प्रयोग। अब इसकी पुनर्बलन की घटना क्या, विधियाँ क्या है। शिक्षक लंबी बाई के से बचपन का नाम क्या था, इस तरीके से प्रचुची मनु। इस पुनर्बलन का मतलब होता है कि छात्र को एकत्रित कर, मतलब ध्यान केंद्रित करके उसमें शिक्षण देना पुनर्बलन कहलाता है। उसे क्वेश्चन पूछकर दोहराना कई तरीके से, उसको पुरस्कार देकर। अब श्यामपट्ट लेखन विधि क्या है। श्यामपट्ट लेखन विधि बहुत महत्वपूर्ण विधि मानी जाती है। पुनर्बलन कौशल को छात्रों तक संप्रेषित करने का एक माध्यम श्यामपट्ट ही है। अतीत काल से इसका प्रयोग शिक्षण में किया जा रहा है, इसलिए इसे अध्यापक का सच्चा मित्र कहा जाता है। प्रत्येक शिक्षक के लिए यह अनिवार्य है कि उसे श्यामपट्ट प्रयोग में दक्षता हो। श्यामपट्ट प्रयोग से शिक्षण श्रवणेंद्रिय और नेत्रेंद्रिय दोनों की सक्रियता रहती है, जिससे विषय वस्तु की बोधगम्यता बढ़ती है। इससे शिक्षण का विकासात्मक कौशल भी कह सकते हैं। अब श्यामपट्ट विधि की गतिविधि क्या है। शिक्षण कार्य में श्यामपट्ट लेखन सहायता हो सकता है। इसके लिए आप कौन कौन सी बातों को ध्यान में रख सकते हैं। जैसे हम लोग श्यामपट्ट किस तरफ खड़े होंगे, श्यामपट्ट पर अक्षर शब्द स्पष्ट सुडौल होने चाहिए, महत्वपूर्ण बिंदुओं का ही लेखन होना चाहिए। कुछ अब हम लोगों का श्यामपट्ट की महत्व निम्नोक्त क्या है। प्रारंभिक सूचना देकर सहायक हो, विषय की व्याख्या का विश्लेषण करना, समुचय समूह शिक्षण में उपयोगिता। अब अगला आता है हम लोगों को पुनरावृत्ति कौशल। शिक्षण कौशल में पुनरावृत्ति कौशल क्या। अब हम लोग इसमें देखेंगे पुनरावृत्ति कौशल किस तरीके से हमारे शिक्षण कौशल में पूछा जा सकता है। तो पूछा जा सकता है पुनरावृत्ति शिक्षण कौशल क्या है। तो हम लोग इसमें लिख सकते हैं शिक्षण कार्य कितना सफल रहा, इसका मापन अभ्यास प्रश्नों द्वारा किया जा सकता है। जैसे प्रश्नों को पूछकर पुनरावृत्ति किया जा सकता है, इसे पुनरावृत्ति कौशल कहा जा सकता है। इस कौशल के प्रयोग में पढ़ाए गए पाठों, प्रसंगों, तथ्यों को दोहराया जाता है बच्चों से, जिससे अधिगम अस्थायी होने के साथ साथ त्रुटि सहित भी हो सकता है, रहित हो सकता है। इसमें त्रुटि नहीं रह सकती। पुनरावृत्ति की मात्रा जितनी ज़्यादा होगी, शिक्षण प्रक्रिया में उतनी ही गत्यात्मकता बढ़ेगी। छात्र उन कन्फ्यूजन को दूर कर देंगे। इसकी गतिविधियाँ क्या हैं। पुनरावृत्ति कौशल की गतिविधियाँ को देख सकते हैं। जैसे कठिन पाठ का शिक्षण अस्थायी करने के लिए क्या क्या करते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं। कक्षा कार्य एवं गृह कार्य कर सकते हैं। शिक्षण सामग्री के प्रयोग द्वारा
कर सकते हैं। अब इसमें शिक्षण में एक से अधिक कौशलों एवं गतिविधियों, अब आगे हम लोग पढ़ेंगे शिक्षण में एक से अधिक कौशलों एवं गतिविधियों का समावेश। तो पूछा जा सकता है शिक्षण में एक से अधिक कौशलों एवं गतिविधियों को उल्लेख कीजिए। तो हम लोग इसमें लिख सकते हैं प्रशिक्षण एकाकी कार्य न होकर बहुआयामी स्वरूप वाली प्रक्रिया है, जिसका लक्ष्य प्रशिक्षु में उन सभी कौशलों की दक्षता विकसित करके इसे योग्य बनाना है कि वह शिक्षण को सर्वोत्तम रूप से प्रस्तुत है या नहीं। अतएव आवश्यक है कि शिक्षण कौशलों का क्रमशः ज्ञान देकर उसकी समग्रता संपूर्णता को समझाया जाए। कोई भी विषय ऐसा नहीं है जिसे एक कौशल प्रस्तावना या उदाहरण या प्रश्न कौशल से ही पढ़ाया जाए। ऐसा शिक्षण संभव भी हो तो वह अधिगम के रूप में अस्थायी न होकर बोझिल सा लगेगा। अब मूल्यांकन, अब इसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन पूछे, व्याख्या कौशल किस स्तर के शिक्षण के लिए ज़्यादा उपयोगी। पुनर्वलन कौशल कितने प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के होते हैं, नकारात्मक और सकारात्मक। इस तरह के लघु उत्तरीय प्रश्न, उद्दीपन कौशल, इस तरीके से क्वेश्चन जो हम लोग ऊपर पढ़ चुके हैं, इस तरीके से क्वेश्चन बन सकता है हमारे सेमेस्टर एग्जाम में। दोस्तों इस लेसन में बस इतना था। हम लोगों का अगला लेसन है अपेक्षित अधिगम स्तर। इसको हम लोग दोस्तों अगले वीडियो में करेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों वीडियो अच्छे लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें कि हमारा मतलब किस तरीके से पढ़ाई चल रही है। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों। वीडियो अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। धन्यवाद। अगर दोस्तों आप लोगों को PDF चाहिए तो हमारा एक नंबर है, अगर इस बुक की PDF चाहिए तो हमारे नंबर पे मैसेज करें व्हाट्सएप पे 63 92 66 90 38। हम आपको 38 लास्ट में PDF प्रोवाइड करा देंगे इस सब्जेक्ट की शिक्षण अधिगम के सिद्धांत की। धन्यवाद दोस्तों।